हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, मोटिवेशन प्रोसेस। और मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट इस टाइम आपको ही बहुत ज़्यादा है, मुझे ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आज आपके और हमारे दोनों के बड़े काम का टॉपिक है। मोटिवेशन वर्ड तो हमने बहुत सुना है कि मोटिवेशन, मोटिव, लेकिन आज समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज में मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन प्रोसेस हमारे कौन से चैप्टर में है। तो मोटिवेशन प्रोसेस है हमारे चैप्टर डायरेक्टिंग में। करेक्ट। डायरेक्टिंग में आप पढ़ते हैं मोटिवेशन, और मोटिवेशन में ही आता है हमारा मोटिवेशन प्रोसेस। क्लियर। छोटा सा प्रोसेस है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेस। और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि हमारे पास टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस होते हैं, और हम उन 7 प्रोसेस की यहाँ एक एक करके बात करेंगे। और जैसे कि प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। फिर डायरेक्टिंग के चैप्टर में हमारे 2 प्रोसेस आते हैं, एक होता है मोटिवेशन प्रोसेस और एक होता है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। और लास्ट हमारा चैप्टर होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर आपका आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो ये 7 के 7 प्रोसेस अगर आप ठीक तरीके से करके जाते हैं तो आपको बिल्कुल आराम से 10 से 12 मार्क्स का टॉपिक मिलता है। तो जब भी आप बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन करें, तो बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन में आपको फर्स्ट डे में, आपको ये फर्स्ट डे की प्रिपरेशन में ये आपको 7 के 7 टॉपिक्स क्या कर लेने चाहिए, प्रिपेयर। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 घंटे लगेंगे ये 7 प्रोसेस प्रिपेयर करने में। लेकिन 2 घंटे में ये बात पक्की है कि आपके 10 से 12 मार्क्स जो है वो डन हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है मोटिवेशन प्रोसेस। अब मोटिवेशन प्रोसेस का यहाँ पर एक मैंने आपको पहले डायग्राम बता दिया है, स्टेप्स बता दिए हैं कि सबसे पहले हमारी एक अनसेटिस्फाइड नीड होगी, टेंशन, ड्राइव, सर्च बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और सेटिस्फैक्शन। तो ये अब इसको हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी मैं, आप ये मानकर चलेगा कि आप ही को ध्यान में रखकर मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा, और तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। देखिए, तो जब हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अपनी इनर फीलिंग से काम करे, अपने मन से काम करे। ठीक। वो उसका जो और जो उसके हार्ड वर्क हैं वो उसकी खुद की इनर अर्ज से निकल कर आए, अपने मन से निकल कर आए। हम उसे फोर्स ना करें। तो सबसे पहले एक बात हमें समझनी है, अनसेटिस्फाइड नीड। किसी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए उसकी कोई ना कोई नीड अनसेटिस्फाइड होना जरूरी है। करेक्ट। जैसे कि इस टाइम पर अगर कोई बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है, तो क्लास 12th के बच्चे की कोई ना कोई नीड अनसेटिस्फाइड है। वो नीड है उसकी क्लास 12th में पास होना, 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आना। तो ये मान लीजिए कि ये उसकी अनसेटिस्फाइड नीड है। तो ऐसे ही जब एक एम्प्लॉय होता है तो एक एम्प्लॉय की भी अनसेटिस्फाइड नीड होती है। कोई एम्प्लॉय चाहता होगा कि भाई मुझे प्रमोशन मिल जाए, कोई चाहता होगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाए, कोई चाहता होगा कि मेरा एक अच्छी जगह ट्रांसफर हो जाए। ये सब उनकी अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं। तो देखिए बात करते हैं अनसेटिस्फाइड नीड। द प्रोसेस स्टार्ट व्हेन एन इंडिविजुअल फील लैक और डेफिशिएंसी। जब उसे लगता है कि उसके पास किसी चीज की क्या है, कमी है, शॉर्टेज है। अ नीड कैन बी साइकोलॉजिकली, क्या नीड हो सकती है किसी की नीड हंगर या थ्रस्ट हो सकती है, ये हम यहाँ पर खास बात नहीं कर रहे। सोशल नीड भी हो सकती है, ये किसी इंप्लॉय की नीड हो सकती है कि उसे रिकॉग्निशन मिले, उसे बिलोंगिंगनेस मिले, या उसकी कोई और नीड भी हो सकती है। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल है और कुछ साइकोलॉजिकल है। ये वर्ड है फिजियोलॉजिकल और ये वर्ड है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल नीड में अचीवमेंट, ग्रोथ, ये सब चीजें। अब जब हमारी ये सब चीजें फुलफिल नहीं होती तो इससे क्या क्रिएट होता है, हमारे को टेंशन होती है। टेंशन वही वाली टेंशन जो आप समझते हैं। तो कोई भी टेंशन तभी होती है जब हमारी कोई नीड, हमारे मन की कोई बात पूरी ना हो रही हो। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप कि कोई ना कोई आपके माइंड में, अच्छा इसको मोटिवेशन के एलिमेंट्स भी कहा जाता है एक तरीके से, कि मोटिवेशन के एलिमेंट्स क्या है। ये प्रोसेस भी है और एलिमेंट भी है। तो देखिए, तो दूसरा आता है इसका टेंशन। तो आपके दिमाग में क्या क्रिएट हुई, आपके मन में टेंशन क्रिएट हुई। ठीक। तो अब आप पढ़िए, द अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएट्स इंटरनल टेंशन। आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसको लेकर, तो टेंशन क्रिएट होगी।
दिस टेंशन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडिविजुअल। ये हमारे मेंटल पीस को या जहां पर हम स्टेबल हैं उसको डिस्टर्ब करता है। अच्छा आप सोचिए कि सर्दी के टाइम में आपका मन तो नहीं करता बाहर जाने का, भाई किसी का भी मन नहीं करता, हर पर्सन का मन करता है कि भाई ब्लैंकेट ओढ़ के और आराम से वो बैठा रहे या रजाई ओढ़े और आराम से सो जाए। हर पर्सन का मन यही करता है भाई ठंड में। लेकिन आप सोचो कि जब आपको लगता होगा कि हाँ भाई मेरे कोचिंग का टाइम हो गया या मेरे स्कूल का टाइम हो गया, तो आप उठते होंगे, नहाते धोते होंगे, उसके बाद आप स्कूल जाते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो वो अनसेटिस्फाइड नीड है कि भाई अभी मैं पास नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी पास होना है, मेरे भी बढ़िया मार्क्स आए नहीं है, मुझे बढ़िया मार्क्स लाने हैं, वही चीज, वही अनसेटिस्फाइड नीड आपके माइंड में क्या क्रिएट करती है? टेंशन। करेक्ट। तो कहीं और आपको अपनी कंफर्ट से डिस्टर्ब करती है। आप अच्छे खासे रजाई में बैठे थे, कंफर्टेबल थे, उसी कंफर्ट को डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं भाई उठ, ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, पढ़ना है। ठीक। तो द इंडिविजुअल बिकम अनकंफर्टेबल एंड वांट्स टू रिड्यूस दिस टेंशन। करेक्ट। अब आप अपनी इस टेंशन को क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं। अब यही जो टेंशन है ये आपके लिए बन जाती है ड्राइव। ड्राइव का मतलब एक ऐसी फीलिंग जो आपको आगे पुश करती है। करेक्ट। ये फीलिंग ही आपको उठाती भी है नींद से, यही फीलिंग आपको हार्डवर्क करने पर मजबूर भी करती है। करेक्ट। तो यही फीलिंग आपसे सारे काम कराती है। तो पढ़िए, टेंशन लीड्स टू ड्राइव। टेंशन किस में क्रिएट हो जाती है? हमारी ड्राइव बन जाती है, विच इज एन इंटरनल फोर्स दैट मोटिवेट अ पर्सन टू एक्ट। ड्राइव आर द गोल ओरिएंटेड। फिर आप क्या करते हो? अब जैसे सपोज करिए कि अगर आप मेरी इस ऑनलाइन क्लास को सुन रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी जो अनसेटिस्फाइड नीड थी कि आपको बिजनेस स्टडीज में ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता, उसी ने आपको टेंशन दी कि यार मुझे तो आता नहीं और एग्जाम पास आने वाले। उसी के बाद क्या करना शुरू करा आपने? वही आपकी ड्राइव बन गई, वही ड्राइव आपको इस क्लास तक ले आई। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल बिकम रेडी टू टेक एक्शन। और अब आप तैयार हो जाते हो कि नहीं यार, अब मुझे कुछ भी करना है, मुझे पास होना है, मुझे सही मार्क्स लेकर आने हैं। अब आप इसीलिए क्या करने लगते हो? सर्च बिहेवियर। अब आप ढूंढने लगते हो कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। कि चलो भाई एक काम करता हूँ स्कूल जाता हूँ, टीचर को बोलूंगा कि सर मुझे पढ़ा दो। कोचिंग जाता हूँ कि सर मुझे कुछ रिवाइज करा दो। ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे, क्या पता मुझे कोई क्लास मिल जाए, मुझे कोई टीचर मिल जाए जो मुझे पढ़ा दे। तो ये सर्च बिहेवियर है। आप अपनी उस टेंशन को कम करने के लिए, अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो आपकी उस नीड को क्या कर दे? पूरा कर दे। ऐसे ही आप सोचिए कि अगर एक एम्प्लॉय है, अगर मैं एम्प्लॉय की भी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो एक एम्प्लॉय है, वो चाहता है कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो अनसेटिस्फाइड नीड, कार खरीदना, वो उसकी एक अनसेटिस्फाइड नीड है। फिर वो उसी के लिए क्या करता है? उसी के लिए मेहनत करता है, उसी के लिए जो है ओवर बर्डन होता है, उसी के लिए वो जो है ओवर टाइम भी करेगा। ठीक है। हो सकता है वो अपनी जॉब स्विच कर ले कि भाई नहीं मैं तो कहीं और जॉब करूंगा जहां मुझे ज्यादा पैसे मिले। तो ये क्या उसका सर्च बिहेवियर कि भाई मैं अपनी नीड को कैसे पूरा करूं। द इंडिविजुअल स्टार्ट सर्चिंग फॉर वेज टू सेटिस्फाई द नीड कि भाई मैं तरीके ढूंढता हूं जिससे मेरी नीड क्या हो सकती है? सेटिस्फाई हो सकती है। तो आज आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो आप, ये किसका रिजल्ट है? ये सर्च बिहेवियर का रिजल्ट है कि आपने ढूंढा होगा कि भाई मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मैं पढ़ लूं बीएसटी। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड टू चूज द मोस्ट सुटेबल एक्शन। अब आपने और भी कई सारे ऑप्शंस देखे होंगे, फिर आपको लगा होगा कि हाँ भाई मोस्ट सुटेबल यही है कि भाई इस टाइम हमारे लिए कोई और अवेलेबल तो है नहीं, चलो एक काम करते हैं यूट्यूब पर हम क्लासेस देख लेते हैं। आगे देखें, अगला आता है आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। द इंडिविजुअल सेलेक्ट वन ऑल्टरनेटिव। अब आपके सामने ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं कि भाई मैं स्कूल जाकर पढ़ लूँ, मैं कोचिंग क्लास चला जाऊँ, मैं यूट्यूब पे पढ़ लूँ। तो आप उनमें से कोई एक ऑल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे ये करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट्स भी आप ले लेते हैं कि भाई आप कोचिंग भी जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोचिंग में सर मुझे सो एंड सो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं यूट्यूब से सो एंड सो चैप्टर पढ़ लेता हूँ। करेक्ट। स्कूल में जाके सो एंड सो चैप्टर पढ़ लेता हूँ टीचर से। तो ये सब आपका क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो जब आप मोटिवेट होते हैं
तो आपका बिहेवियर अपने टारगेट को अचीव कर, इस टाइम पर आप हर वो काम करने को तैयार हो जो आपको पास करने में हेल्प करे, जो आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़िया लाने में हेल्प करे। आपको कोई कहता है सैंपल पेपर कर लो, आप कर लेते हैं। आपको कोई कहता है सो एंड सो सैंपल पेपर मार्केट से खरीद के ले आओ, आप खरीद के ले आते हैं। तो इस टाइम आपका सारा बिहेवियर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। The individual select one alternative and act accordingly. Behavior is directed towards achieving the goal that will satisfy the need. Correct? और फिर क्या होता है, ये सब करने के बाद आपकी नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। और सेटिस्फाई होने के बाद आपकी वही जो टेंशन थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सोचिए मई में आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, अच्छे मार्क्स से पास हो गए। क्या आप कभी दोबारा इन सब चीजों को पढ़ने का मन करेगा आपका इतना ही जितना आप कर रहा है? क्या जितना आपका अकाउंट्स पढ़ने का मन अब कर रहा है उतना तब करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आपकी उस चीज की टेंशन क्या हो चुकी, खत्म। अब ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपकी एक टेंशन रिड्यूस होगी वहीं आपकी दूसरी टेंशन आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ग्रेजुएशन की टेंशन होगी, फिर भी यही सारा साइकिल ग्रेजुएशन के लिए रिपीट होगा। तो ये है हमारा सिंपल सा मोटिवेशन प्रोसेस। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं कि भाई अगर मुझे टेंशन भी हो रही है या मेरी कोई नीड अनसेटिस्फाइड भी है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ भाई पर्सन कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो जरा एक बार मेरे साथ साथ देखेंगे आप सभी लोग दोबारा से। अब देखिए सबसे पहले होगी हमारी एक अनसेटिस्फाइड नीड। वो कुछ भी हो सकती है, किसी एम्प्लॉय के लिए अच्छी सैलरी हो सकती है, गाड़ी खरीदना हो सकता है, एक अच्छी जगह ट्रांसफर लेना हो सकता है। वही अनसेटिस्फाइड नीड हमारे लिए क्या क्रिएट करती है, टेंशन, एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन, एक अनकंफर्टेबल जोन बना देती है। और वही हमारे लिए एक ड्राइव का काम करता है। ड्राइव इज अ पुशिंग फोर्स, वो आपको आगे धकेलती है कि भाई तू कर, ये काम करना चाहिए तुझे। उसके बाद आप सोचते हो हाँ भाई अब मैं कैसे करूं इस नीड को पूरा, तो आप उसके लिए सर्च बिहेवियर करते हैं। और सर्च बिहेवियर में आपके सामने कई सारे ऑल्टरनेट्स निकल कर आते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब आप क्या करते हैं, अब आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में आप वो ऑल्टरनेट सेलेक्ट करते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है। इन दिनों आप अपनी आउटिंग बंद कर देंगे, आप घूमना फिरना बंद कर देंगे, आप फ्रेंड्स के साथ आना जाना बंद कर देंगे। इस टाइम आपका सारा बिहेवियर है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप उसी दोस्त के साथ बात करना पसंद करेंगे जो आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कुछ गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए, पढ़ाई में हेल्प कर पाए। तो ये हो गया आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और लास्ट में आपकी नीड क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो बस दोबारा से ही फिर वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मोटिवेशन प्रोसेस। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं इसको 5 में से केवल 1 स्टार दूंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 स्टार वाली चीजें भी आ जाती हैं। और मोटिवेशन प्रोसेस सैंपल पेपर में आया हुआ है एक बार, करेक्ट। तो आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर वाले सैंपल पेपर में, नहीं आई थिंक लास्ट ईयर वाले सैंपल पेपर में मोटिवेशन प्रोसेस आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो जब हम कर ही रहे हैं 7 प्रोसेस, और कितनी देर का काम है, आपको हेडिंग से तो लर्न करनी है, अंदर तो आप थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, एक्सप्लेन खुद भी कर देंगे। तो मेरे हिसाब से छोड़ के मत जाना। तो हमारा आज खत्म हुआ मोटिवेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी आपके सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। और लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बता दीजिए कि भाई इस तरीके से हम सो एंड सो क्लासेस देख रहे हैं। उस पर कुछ अगर आपको लगता है काम का है तो उनको भी बता दीजिए, वो भी पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए, और बाकी जो भी अपडेट्स हों वो आपको टाइम पे मिलती रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड हो वो आपकी मिस ना हो, आपको वो डेली मिलती रहे। क्लियर? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, हमारे पास नोटिफिकेशन आया, हमने देखा हाँ भाई ये अपलोड हुई है वीडियो, तो हमें डाइवर्ट हो गए, हम उस तरफ चले गए कि हाँ भाई चलो अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जब कोई वीडियो अपलोड हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमें ध्यान ही नहीं रहता, हम किसी और काम में लग गए और हमसे वो क्लास मिस हो गई। क्लियर? तो डेली अप्रोक्सीमेटली 2-3 क्लासेस आपको मिल जाएंगी आराम से। तो आप जो है आराम से उनको अटेंड करते रहिए, और मैंने कोशिश करी है कि किसी टॉपिक का किसी टॉपिक के साथ कोई कनेक्शन ना रहे। आपको जो भी समझाया जाए एक ही क्लास के अंदर पूरा समझा दिया जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
आपको लेक्चर्स की क्लासेस अलग से मिलती हैं, लेक्चर आप अलग जगह अटेंड कर लीजिए। अगर आपको केस स्टडी करनी है तो उनकी क्लासेस टॉपिक वाइज अलग हैं। और उसके बाद आपको एमसीक्यूज करने हैं तो एमसीक्यू की एक्सरसाइज की क्लासेस अलग है। भाई 3 जगह हमें हिट करना होता है, पहला हमें टॉपिक आता हो, दूसरा हमें केस स्टडी आती है और तीसरा हमें एमसीक्यू। यही हमारी 3 चीजें हैं बिजनेस स्टडीज में। तो अगर आप तीनों जगह आराम आराम से पढ़ लेते हैं इनको तो आप अच्छे से मेरे ख्याल से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।